कि चांद पर पहुंच गया, अब वहां जमीन रजिस्ट्री कैसे होगा। ये अति गरीबी समाप्त हो गया आज, कहीं भी एकदम समाप्त हो गया। 29% लोगों के पास आज भी जमीन नहीं है सर। अरुण जेटली जी का डाटा था जब वो वित्त मंत्री थे। जाके नीतीश जी के पूछ चाहिए कि ठोस जनसंख्या का कानून बने, बनना चाहिए, तो जाके पूछ के आइए ना भाई, हम लोग तैयार हैं। मोदी जी के मुख्य सलाहकार हैं आर्थिक परिषद के विवेक देवराय जी कह रहे हैं संविधान बदल देना चाहिए। एकदम प्रधानमंत्री जी के ऊंचे मनोबल का आज इतना ऊंचा कर दिया कि चांद पर पहुंच गए। चंद्रयान 3 जैसे ही चंद्रमा पे लैंडिंग करता है, पूरा देश, पूरी दुनिया भारत को बधाई दे रहा होता है, इसरो को बधाई देता है, प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता है। वहीं टीवी अखबार में 2-3 दिनों से लगातार ज्योतिष को सामने किया जा रहा था, यज्ञ करवाए जा रहे थे, कई साधु संत नक्षत्र खोज रहे थे, शनि खोज रहे थे, मंगल खोज रहे थे, पता नहीं क्या क्या खोज, सबका संजोग खोज रहे थे, क्रेडिट खुद लेने का प्रयास कर रहे थे। इसी पे बात करेंगे सर। चंद्रयान 3 तो आपने चंद्रमा पे पहुंचा दिया, मोदी जी को क्रेडिट मिलने भी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, इसरो के वैज्ञानिकों को भी बधाई, लेकिन असली क्रेडिट तो ज्योतिष लेके जा रहे हैं। देखिए, इसका पूरा क्रेडिट देश के वैज्ञानिकों का है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है, जिन्होंने इसरो को, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया। चंद्रयान 2 फेल होने के बाद प्रधानमंत्री जी ने सारे का मनोबल को उठाया और कहा कि भी हुए थे उस वक्त में, वैज्ञानिक भी हो गए थे, मोदी जी रो रहे थे। तो के सिवा जो है रो रहे थे, उस समय उनको गले लगाया, उनका मनोबल बढ़ाया कि फिर लगेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के वैज्ञानिकों को, ऐसा नहीं था कि पहले वैज्ञानिक नहीं था, पहले इसरो नहीं थी, लेकिन सरकार का मनोबल नहीं था। 56 इंच के सीना वाला प्रधानमंत्री नहीं था। तो आज देश के वैज्ञानिक प्रधानमंत्री जी के ऊंचे मनोबल का आज इतना ऊंचा कर दिया कि चांद पर पहुंच गए। और अगला कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी अवसर पर घोषित कर दिया कि हम सूर्य के लिए और शुक्र के लिए भी यान भेजेंगे। तो अब सोचिए कि उस देश के वैज्ञानिकों का मनोबल कहाँ होगा। लेकिन चरवाहा विद्यालय से 9वां पास विद्यार्थी का ये सब समझ में आने वाला नहीं है। उस पे हम आएंगे सर। वो व्यक्ति भी, वो लोग सोच रहा होगा कि चांद पर पहुंच गया, अब वहां जमीन रजिस्ट्री कैसे होगा, वहां मॉल घोटाला कैसे होगा, वहां चारा घोटाला कैसे होगा। अरे भाई, चांद पर चारा अभी नहीं है, उसका खोज चल रहा है कि क्या क्या है। तो सर ये लोग 1960 में बनती है, नेहरू जी के समय में, और जितनी भी सरकार आई कहीं ना कहीं उन सबका योगदान है कि आज इसरो इतना मजबूत है। सर अकेले मोदी जी 9 साल में बहुत ज़्यादा नहीं कर दिए हैं, उन्होंने बैक किया है, प्रधानमंत्री हैं, क्रेडिट गोज टू पीएम। बट सर अभी अब टीवी अखबार पे मैं आता हूं, सबसे पहले वो लगातार ज्योतिष को बैठा रहे हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। टीवी अखबार तो आप लोग का विषय है, हम लोग का विषय है। देखिए, ज्योतिष गणना अपना करते हैं, आज से बहुत पहले ज्योतिष जो है, ये अंधविश्वास नहीं है। ज्योतिष पहुंचा दिया चंद्रयान को। नहीं भाई, ज्योतिष गणना अलग चीज है, चंद्रयान हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। इस देश के जो हमारे यशस्वी वैज्ञानिक हैं, जो अपने परिश्रम से, अपने रिसर्च से आज इतना बड़ा सफलता हासिल किया है। साइंस की ताकत है ना, ये साइंस के ताकत से आज हम दुनिया में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला चांद का पहला देश बन गए हैं। और ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक जीता जागता अद्भुत उदाहरण है। वही सर बता रहा हूं कि एक तरफ भारत चांद पे पहुंच जाता है, दूसरी तरफ इसी भारत में लोग अभी भी नाली में उतर के जाति के नाम पे सफाई कर रहे हैं। इसी देश में लोग, शिक्षा की हालात बेहद खराब है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, किसी राज्य में चले जाइए आप, मोदी जी यूनिवर्सिटी कितने खोले। इसी चूंकि वैज्ञानिकता से ही तो हम चांद पे जाएंगे, बार बार जाएंगे, तो उस उधर फोकस कब जाएगा। क्वेश्चन पूछ लिया, अब थोड़ा धैर्य से 5 मिनट सुनिए। इसी देश में ये वैज्ञानिक पढ़े हैं, इसी देश में ये वैज्ञानिक पढ़े हैं जो आज जो है लैंडर को चांद पर उतार दिया। इसी देश का तो है देश में, इस देश की शिक्षा है।
अब सोचिए कि इस देश में पहले भी जो प्रधानमंत्री होंगे वो भी चाहते होंगे कि मेरा देश चांद पर पहुंचे, वो भी प्रयास किए होंगे। लेकिन आप देखिए कि कितने प्रक्षेपण जो है ये 9 साल में हुआ और कितने प्रक्षेपण ये 70 साल में हुआ। टाइम के साथ सर आधुनिकता बढ़ रही है तो फिर मैं बढ़ेगा। कहे कि धैर्य से थोड़ा सुनिए, थोड़ा समझिए उसको। टाइम हर चीज का होता है। एक आदमी जो है 1 घंटा में 10 किलोमीटर चलता है, एक ठो आदमी 1 घंटा में 100 किलोमीटर चल जाता है। तो चलने वाला का चाल देखिए। तो 70 साल में हम कहाँ पहुंचे, कितने प्रक्षेपण यान हमने स्थापित किया और 9 साल में कितने प्रक्षेपण यान स्थापित हुआ, ये देखना पड़ेगा। मनोबल कहाँ गया। हम पैसा सरकार जो है उस कार्यक्रम के लिए दिया, लोग नहीं देते थे। तो हम किसी प्रधानमंत्री के बारे में हम नहीं बोल रहे कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया। दूसरी चीज है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने दहाड़ करके दिखाया और कहा कि देखो मैं चांद पर हूं। लोग जो है ये काम नहीं करते थे। और जहां तक पूरा क्वेश्चन जो पूछे हैं उसका जवाब सुन लीजिए। और जितना पढ़ाई करिएगा, जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही प्राप्त होगा। बिना पढ़े हुए चांद पर आप जो है प्रयोग नहीं करना चालू करिएगा तो पढ़ना जाना पड़ेगा। सरकार पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अब ये सरकार हर एक राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं है। कुछ राज्यों में लालू जी और नीतीश जी का चरवाहा विद्यालय वाला भी सरकार है। यूपी का क्या हाल है? यूपी में वही स्कूल है। उत्तर प्रदेश गए हैं सर। आप हालात बिहार से भी खराब है यूपी के स्कूलों का। आप झूठ बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं है। आप जाकर के उत्तर प्रदेश को देखिए, सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल में। आप सरकारी स्कूल में ही नहीं, सरकारी स्कूल आज जो है प्राइवेट स्कूल को मात दे रहा है। हमको लग रहा है आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का बात कर रहा हूँ, दिल्ली का भी बात करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश का बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश आज वो उत्तर प्रदेश नहीं है जो पहले था। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा शिक्षा में सर वो अभी नहीं। अरे भाई आप जाकर के देखिए तो अध्ययन कीजिए, थोड़ा जानकारी तो ले लीजिए, डाटा तो ले लीजिए। आप जो है ऐसी जे मन में आया से बोल दीजिएगा। डाटा लेकर के नहीं रहने से क्या होता है। स्कूल भी गए हैं, आप इस वीडियो ही बनाए। अरे भाई तो गए थे तो आप आज कितना साल पढ़ाई छोड़े हुआ? नहीं मतलब अभी मैं था पिछले अरे साल भाई था। कितना साल पढ़ाई छोड़े हुआ? हमारी हाँ? 5-6 साल हो गई होगी। 6 साल हो गए। जोगी जी की सरकार कितना साल पहले से है? नहीं मैं अभी वहाँ पे काम कर रहा था सर उस वक्त। अरे काम करने के बाद छोड़िए ना सर, क्या मोदी जी स्कूल कॉलेज की पॉलिटिक्स करेंगे क्या? यूनिवर्सिटी की बात चुनावों में, चूंकि 24 में चुनाव है, मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ। भाई आप थोड़ा समझिए, आपको समझ डेवलप कीजिए थोड़ा सा। ये वैज्ञानिक चांद पर बिना पढ़े तो नहीं पहुंच रहे हैं। ये IAS IPS बिना पढ़े हुए तो नहीं बन रहे हैं। इतना शिक्षा का जो बढ़ोतरी हो रहा है ये बिना पढ़े हुए तो नहीं हो रहा है। लोग जो है अति गरीबी इस देश में एकदम नहीं है। ये अति गरीबी समाप्त हो गया आज, कहीं भी एकदम समाप्त हो गया। 29% लोगों के पास आज भी जमीन नहीं है सर। अरुण जेटली जी का डाटा था जब वो गरीबी का मतलब समझ लीजिए पहले जाकर के। आप जाके अति गरीबी का मतलब पहले समझिए, उसके बाद फिर आके पूछिए क्वेश्चन। और नहीं तो पूरी जानकारी ले लीजिए। गरीबी और अति गरीबी का अंतर समझिए। जमीन नहीं है तो मकान दे रहे हैं मोदी जी। बिना जमीन का मकान नहीं मिलता जी है। मकान मिल रहा है, मकान दे रहा है सरकार बनवा करके गरीबों को। और सुन लीजिए पहले, अति गरीबी का मतलब होता है एक समय भोजन नहीं मिलता था लोगों को दोनों टाइम का। लोग पत्तल पर जूठा खाते थे बारातियों में, अभी भी वो अब नहीं खाते हैं। 35% नहीं आपके यहाँ आपके समझ में होगा, आज देश में कहीं नहीं है। आप एक आध ठो भी दिखा दीजिए कहीं से वीडियो बना करके, तो मैं जो कहिएगा चलिए सर, इतना बोल वगैरह है वीडियो बना करके दिखा दीजिए ना। मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ। शहर समाज में कहीं समाज में भी लोग जाति के नाम पर लाश जला रहे हैं। किसी समाज में आपको बता रहा हूं, नाम पे चूहा अरे भाई जिसकी परंपरा हो उसको आप भूल नहीं सकते हैं। नहीं, लेकिन देखिए बता रहे हैं लाश जलाएगा वो जाति के नाम पे जलाएगा। इस देश में भूखा कोई नहीं सोता है।
इसको आप समझ लीजिए। और अगर आप बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, कोई विजुअल हमको दिखाइए, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमको दिखा दीजिए तो मान लूंगा। चलिए शमशान घाट मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कौन दिखा लाश दीजिए। जला रहा है? देखिए क्या हालात है अरे उसके? भाई लाश जला रहा है, लाश जलने का टेंडर होता है, उसका पैसा लोग सरकार के यहाँ जमा करके उसको जलाने का टेंडर लेते हैं। आपको नहीं समझ है, आप थोड़ा समझिए और जानकारी लेकर के क्वेश्चन पूछिए। मैं पटना की बात, मैं अरे गांव की भाई बात कर रहा हूं। वही गांव का भी आप बात करिए, गांव हर जगह बहुत तरह, टेंडर। आप गांव में एयर कंडीशन में लोग सोते हैं, ये भारत है। गांव में फ्रिज है, आप गांव में हर एक घर में मोटरसाइकिल है। पटना में आप आप आते हैं, पटना में आप रात 12 बजे निकलिए, हजारों लोग सड़क पे सोने को मजबूर हैं। मेरा पटना गांव नहीं है, मैं गांव से पटना आया हूं, और हजारों लोग आते हैं तो व्यवसाय करते हैं, कमाते हैं और तब सोते हैं रोड पे। जी, रोड पे सोते हैं, झुग्गी फुटपाथ पे झोपड़ी सोते में। हैं, झुग्गी झोपड़ी में सोते हैं। कुछ लोग कोई आदत भी बनी हुई है, ये गलत बात है। देखिए सुविधा नहीं मिला उनको, सारा सुविधा मिला हुआ है सरकार का। यदि है, सुनिए, तो सुनिए। जाके नीतीश कुमार से पूछिए ना, हाँ बिल्कुल, जिसकी सरकार है, जिसको जाकर मौका के सबसे बिहार पूछा में जाएगा। नीतीश कुमार से पूछिए, उनकी भी जिम्मेवारी है। हाँ समझ गए ना। लोग रोड पर सोते हैं इसलिए कि कमाते हैं, अपने गांव की मजदूरी को छोड़ करके शहर में आ गए हैं, और शहर में आकर के रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा के लिए अपना घर बना हुआ है, वहां पर नहीं जाके सोते हैं, वो जाके फुटपाथ पर सो जाते हैं, इसलिए कि उनको अब वहां पहुंचने में दिक्कत एक होती सवाल है। नहीं सर, एक और सवाल। दूसरी चीज है कि बेतरतीब जनसंख्या इस देश का जो बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा जो है आपकी जिम्मेवारी आफत नहीं है। अरे तो बनाइए कानून। हम लोग तो ठोस जनसंख्या कानून बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नीतीश जी या लालू जी जो सीना पीट रहे हैं, इनसे तो जाके पूछिए, आपकी मेजॉरिटी है और सर। जाके नीतीश जी के पूछ के आइए कि ठोस जनसंख्या का कानून बने, तो बनना चाहिए। तो जाके पूछ के आइए ना भाई, हम लोग तैयार हैं। सर एक सवाल ले लेते हैं आपसे। हम चांद पे जा रहे हैं, भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है, विश्व गुरु बन रहा है देश, मोदी जी वर्ल्ड में डंका बजवा रहे हैं, लेकिन इसी देश में जाति के आधार पे लोग आज भी अपने परंपरागत, कोई जूता सिरा है, कोई चप्पल सिरा है, कोई लाश जला रहा है, किसी के पास जमीन नहीं है, भुखमरी पे है। ये तो सर वास्तविकता है। स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, खिचड़ी खा के वो चले आते हैं वापस MDM के तहत में। तो पढ़ाई लिखाई उनकी पूरी व्यवस्था तो चौपट है अब सर। मैं आपको बताता हूँ, आपका उम्र कितना हुआ? 29। रामायण पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। पढ़ लीजिए एक बार। भरत का एक नौमिस है, राम जी 4 भाई थे, उनका एक भाई का नाम भरत था, उनका भरत का एक नौमिस है। ये समाज में उस समय पढ़ाई लिखाई नहीं था, पढ़ाई लिखाई जो था, जाति के आधार पे लोगों को सर पढ़ाई लिखाई से, संपत्ति से दूर रखा गया है इस देश में। इस जाति व्यवस्था कितना वर्षों पहले आया था? बीमारी है वो। अरे जाति व्यवस्था कितना, हजारों साल पहले, आपको समझ नहीं है। ऋग्वैदिक काल में, सुनिए ना सर, ऋग्वैदिक काल में 600-700 साल पहले आया है। दादी आपको बता रहे हैं ना, आप नहीं जानते हैं तो जानिए, हर चीज पर मतलब बताइए। अब सुनिए, बता रहे हैं। तो जब भारत के इकोनॉमिक्स में आप आइएगा तो हर व्यक्ति को काम बटा हुआ था। उस समय नौकरी नहीं थी, उस समय काम था। उस समय जो ऋग्वेद में लिखा हुआ उस समय अर्थ का आधार जो था कृषि था। तो कृषि में किसी को जूता सीने का काम था, किसी को कपड़ा धोने का काम था, किसी को दतुअन लाने, उस समय ब्रश नहीं था तो दतुअन लाने का काम था, किसी को पान लगाने का काम था। सुन लीजिए, पहले पूरी बात को सुनिए। किसी को अन्न उपजाने का काम था। तो हर एक का काम बटा हुआ था, जो सब वस्तुएं अर्थ के लिए उस समय उपलब्ध थी। और सुन लीजिए उसकी परंपरा, उसका मूल्य कैसे मिलता था लोगों को। किसान खेती करते थे, जिनका जमीन था वो खेती कराते थे, लोग खेती करते थे। जब उनके यहाँ बार्टर सिस्टम, अरे नहीं भाई, फिर आप समझिएगा नहीं, नहीं, फिर आप नहीं समझिएगा। आप वहीं समझ जाते तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि कैसे जूता सी रहा है चर्मकार, कैसे धोबी कपड़े धो रहे हैं। हमने कहा जाति व्यवस्था ना भाई, तनी बाबा साहब कहे थे उससे पहले, बाबा साहब से पहले भारत का इकोनॉमिक्स था, उसको समझिए। बाबा साहब भी राम को मानते थे। तो आप थोड़ा आइए। तो उस समय क्या हुआ कि जब ये भारत का इकोनॉमिक्स जब चालू हुआ, जब ये हुआ था, तो सब लोग काम करते थे, सबको अपने काम, उसी के आधार पर जाति का बंटवारा हुआ। अब उसको उसी से सुनिए, हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं। पूरा बतवा सुन लीजिए ना, पहले सुनने में, या तो सुनिए नहीं बता दीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब किसान जब
का खेती से जब अनाज उपजता था तो खलिहान में जाता था और वो खलिहान में अगऊ निकलता था। तो अनगऊ जो निकलता था उसका मतलब क्या था कि एक हिस्सा लोहार का, एक हिस्सा ब्राह्मण का, एक हिस्सा मंदिर का, एक हिस्सा धोबी का, एक हिस्सा, मतलब जितने भी पंच पवनिया थे उनके लिए ये हिस्सा निकलता था। किसान जो जिसका खेत था उसे घर में जाने के पहले, उसके बाद खेत कटता था तो खेत में पंजा उन सबको निकलता था, तो उनका हिस्सा पहले मिलता था और तब किसान के घर में जाता था। ये था भारत के इकोनॉमिक्स। और सबसे लास्ट में जिसका जमीन था उसको मिलता था। अरे भाई कहाँ लिखा हुआ? समाज में जीने के लिए सीखिए, किसी भी व्यक्ति से पूछिए, जो अनपढ़ आदमी है उससे भी पूछिए। गांव में कभी रहे हैं? वैदिक काल में सर आया है, उत्तरवादी काल में वो जो जन्म के गांव में कभी रहे हैं? गांव से आते हैं सर। जाके अपने पिताजी से पूछिएगा कि ऐसा होता था क्या? नहीं, वो तो आप किताब में जो लिखे थे, हम लोग जो पढ़े उसके बारे में। भाई किताबे के पढ़ाई के बात कर रहे हैं। चांद पे गए विज्ञान की वजह से गए, हम मान्यताओं पे तो नहीं गए। हम पिताजी से हम जो है पूछिएगा कि ऐसा होता था क्या? तो आप अपने पिताजी से पूछिएगा कि ऐसा होता था क्या? हम लोग किसान हैं, ऐसा होता था क्या कि गांव में जब खेती होता था तो पंजा लोग ले जाते थे? आपको नहीं लगता कि गरीबी जो है इस देश में जाति की वजह से आई है? आपको ऐसा नहीं लगता है? ऐसा कुछ नहीं लगती है। इस देश में शिक्षा से दूर रखा गया, संपत्ति से दूर रखा गया, जमीन से दूर रखा गया। इस देश में गरीबी घोटालों और चोरी के चलते आई है। कब से घोटाला हो रहा है? 70 साल से ना लोकतंत्र में सर, हजारों साल से गरीबी है जाति का आधारित। भाई हजारों साल से यहाँ राम राज्य था, टांग दिया जाता था सर, पीछे पैर में पीछे। आप थोड़ा सा अध्ययन करके कोई क्वेश्चन पूछिए, पेशवा का राज था। हो गया। अब क्वेश्चन जो है कोई थोड़ा सा पढ़ लिख करके आके पूछिए, बिना पढ़े हुए कुछ नहीं बोल सकते। आपको लगता है कि मोदी जी विज्ञान तक लौटेंगे? जब अंग्रेज जब आए थे तो इसको सोने की चिड़िया कहते थे। आप कहते हैं कि भारत गरीब था, राम राज्य यही था, पूरा लोग कहते थे कि राम राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। आप जो है क्या बात बोलते हैं साहब? अरे भाई आप, अरे भाई हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा मानसिकता से ऊपर उठिए, थोड़ा सा मानसिकता से ऊपर उठिए और थोड़ा सा इतिहास, भूगोल और फिजिक्स, केमिस्ट्री का ज्ञान लेकर के कोई प्रश्न पूछिए। बिना समझे कोई प्रश्न को पूछिएगा तो लोग वही पूछ रहे हैं जो बाबा साहब ने लिखा है किताबों के माध्यम से। जो हम लोगों में लिखा है और कहाँ लिखा है? एनालिसिस ऑफ कास्ट में जाके देखिए, जाति की वजह से इस देश में गरीबी आई है। किताब दिखाइए ना, नेट पे चले जाइए, एनालिसिस ऑफ कास्ट पर दिखाइए, नेट पर निकाल के दिखाइए। दिखा देता हूं, आप हमको निकाल के दिखाइए, या तो आप उसको देख हमको नेट पर निकाल के दिखाइए। अब लालू चालीसा में लिखा होगा तो हम नहीं बता सकते। कैसे बाबा साहब ने लिखा है? नहीं लिखे हैं। बाबा साहब इस देश को संविधान दिए हैं। बाबा साहब आपके अब आगे आप लाइन पे। बाबा साहब इस देश को संविधान मानते हैं। सुनिए, बता रहे हैं, संविधान मानते हैं। मोदी जी के मुख्य सलाहकार हैं आर्थिक परिषद के विवेक देवराय जी कह रहे हैं संविधान बदल देना चाहिए। एकदम अंग्रेजों के द्वारा जो लिखित संविधान था, पूरा संविधान का इतिहास थोड़ा समझिए। और नहीं तो ऐसी जाके क्वेश्चन तो संविधान का जो हो गया, संविधान का जो है, जो धारा अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ था, जो भारत के लिए अब एक बोझ था, उसको बदल देना चाहिए। पूरे संविधान को, पूरा संविधान का पूरा संविधान, हाँ वो तो अमेंडमेंट का सर प्रावधान है 368वें में, उसमें अब चलिए हो गया। चलिए, अरविंद जी थे प्रखर प्रवक्ता है, और जिस प्रकार से एक तरफ भारत चांद पे जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत के 29% लोग के पास आज भी ज़मीन नहीं है, आज भी शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, वो आज भी झुग्गी झोपड़ी में, सड़कों के किनारे, किसी पुल के नीचे, सरी हुई नालियों के बगल में रहने को मजबूर हैं। उनके लिए सवाल तो बनता है, क्या मोदी जी से अपेक्षा की जा सकती है कि वह, चूँकि 24 का चुनाव भी है, तो पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में वह विश्वविद्यालय को लाएं, शिक्षा को लाएं, स्वास्थ्य को लाएं, ताकि आने वाले समय में जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला लोग है वो भी चांद के बारे में जाने कि चांद पे हम जा चुके हैं। उनको तो पता भी नहीं है कि देश कहाँ गया है, नहीं गया है। 2 वक्त की रोटी, 2 जून की रोटी भी उनको नसीब नहीं होती है, तन पे कपड़े नहीं होते, भूखे नंगे उनका ज़िंदगी पशुओं से ही बदतर है। उसके लिए क्या प्लान है, उसको लेकर क्या मेन डिस्कोर्स में उनकी चर्चाएं आ पाएगी, उसी को लेकर सवाल था। अरविंद जी ने अपनी बात को अपने हिसाब से रखा है। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।